आज जो बात होगी वह बहुत अहम है और ज़रूरी भी है, क्योंकि अब नौबत ये आ गई है कि हम अपने ही देश का माहौल और सद्भाव को बिगाड़ने पे आमादा हैं। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि हमारे समाज में एक दोगलापन जैसा माहौल बन गया है। बस सब के सब इस इंतज़ार में बैठे हैं कि कब सामने वाला गलती करे और हम उस पर उंगली उठाएं। मैं बात कर रहा हूं उनकी जो अफ़गानिस्तान और तालिबान की सियासी जंग में ज़हनी तौर पे शामिल हो गए, जो ख़िलाफ़ हैं। उन्हें हमारे यहाँ हो रहे जुल्म नहीं दिखाई देते और ना ही कभी आवाज़ उठाते हैं। जो हक़ में बोल रहे हैं वो भी गलत हैं, क्योंकि अगर वो शरीयत को मानते हैं तो अब तक आपने अपनी ज़िंदगी शरीयत के मुताबिक गुजारी है या नहीं, इसके बारे में आपको भी पता होगा। 2 साल से मुल्क बेरोज़गारी और भूख से बदहाल है। लोग मर रहे हैं, खाना, पैसा, इलाज की किल्लत में। कई हॉस्पिटल्स में ट्रीटमेंट के दौरान रेप किया गया, लाशों को नदियों में फेंका गया और जो इलाज कर रहे थे उन्होंने मरीजों को सिर्फ लूटा, चाहे वो उनकी इज्जत ही क्यों ना हो। लॉकडाउन में दरिंदगी और हैवानियत का नंगा नाच खेला गया है। लड़कियों को जलाया गया है, उन्हें रेप करके मारा गया है। बेटों ने माओं की गोद में दम तोड़ा है। याद है ना आपको इलाहाबाद का वो केस, जिस ऑटो में उसके बेटे ने अपनी माँ की गोद में सर रखकर दम तोड़ा। सुहागनों ने ऑक्सीजन ना होते हुए भी अपने सुहाग और अपनों को बचाने के लिए खुद अपने मुंह से सांसें दी हैं, ये सोचकर कि शायद अब इसकी ज़िंदगी वापस आ जाए और ये बच जाए। कहाँ हुआ है ये और कौन हैं ये सब करने वाले? ये ना तो सऊदी अरेबिया से आए हैं और ना ही अफ़गानिस्तान से, और ना ही ये जुल्म करने वाले तालिबानी हैं। सैकड़ों ऐसे मिसालें हैं जो ये साबित करती हैं कि सत्ता के नशे में चूर होकर इंसान ही भगवान बन बैठा है और ख़ुद को भगवान ही समझ रहा है। हमें अपनों की फ़िक्र पहले करनी है, इस देश, इस समाज की फ़िक्र करनी है। अगर गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी है तो हर उस तालिबानी फतवे के ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए जो इस देश के सो कॉल्ड देशभक्त और उनकी पार्टियां जारी करती हैं। दोगलापन मत कीजिए। आपने यूपी में हो रहे बलात्कार और राजस्थान में हो रहे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के ख़िलाफ़ कितनी बार आवाज़ उठाई? आँखों पर पट्टी बांध ली आपने कि बस अपना कोई गलती करता है तो उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करना है, मगर दूसरा करे तो उसे जीने नहीं देना है। और यही दोगलापन हमारे देश और समाज को खोखला कर रहा है। परवेज़ गुज्जर को किसने मारा? तालिबान ने। और ना जाने कितने लोग मारे जा रहे हैं, मगर हमें फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तो दोगले हो गए हैं और दोगलाई तो करेंगे। एक पिता जो गोपालगंज में है और अपने बेटे के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है, दिलाइए ना इंसाफ, दिलाइए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं, किसी पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होता आपसे, तो समझिए ना एक बूढ़े पिता के दर्द को। आप सब लोग भारतीय हैं ना, यह पिता भी भारतीय ही है, अफ़गानिस्तान या अमेरिका से नहीं है। दिलाइए न्याय। जिन्हें हमारी ज़रूरत है उनके लिए तो लड़ते नहीं, और लड़ते हैं उनके लिए जिनसे दूर दूर तक हमारा कोई नाता नहीं है। दोगलाई छोड़िए और हिंदुस्तानी बनिए और हिंदू के साथ। और आज उसके पिता की ज़बान से ही, उसके वालिद की ज़बान से ही हम जानेंगे कि हकीकत क्या है।
जैसा कि सबको ये पता है या अखबारों के ज़रिए भी ये बताया गया है कि उसने एक पिता की उम्र के आदमी पे हाथ उठाया था। तो क्या है सच्चाई, ये जानेंगे हम इंजीनियर परवेज़ गुज्जर के पिता से। वो हाथ नहीं उठाया था, वो जो है उनका लड़का जो साथ में दूर लेकर आए थे। आप पंचायत के दिन जो था वो अजीब अजीब का वो टेंशन वाला बात कर रहा था, जो जिसका नाम है शिवली नोवानी। वो अपने लड़के के साथ आए थे और वही कुछ बोला, उसी पर परवेज उसका साथी दो आदमी थे जो हाथ छोड़ दिए। फिर पंचायत नहीं हो पाया। और जो है अब मेरा लड़का ऐसा कर ही नहीं सकता है, इसलिए नहीं कर सकता है कि हम उसको अच्छा एक शिक्षा दिए थे। वो हर बड़े को इज्जत करना उसका आदत था और उसमें गलती यही थी कि हर कमज़ोर के मदद में किसी आदमी के साथ वो खड़ा रहता था, चाहे वो दवा बीरो हो या इलाज हो या कोई भी जो उसके बस में था वो करता था। और हम नहीं जानते थे कि ये बात मर्डर लोग कर देंगे, या लड़का भी मेरा नहीं जानता था। एक सामाजिक सेवा करता था और जिला गवाह है ना। अगर हम पिता के नाते अगर झूठ बोल रहे हैं तो लोगों से पूछ लिया जाए कि वो लड़का कैसा था। वो ऑलरेडी इंजीनियर है और जो उसके पास आगे भी पढ़ने के सोच रहा था, जब तक कोरोना का हरासमेंट है सब के वजह से वो घर रुक गया, नहीं तो वो बाहर जाता, काम पढ़ता या काम करता है ना। अब इस माहौल में मेरा लड़का गुम हो गया और हम पूछना चाहते हैं आवाम से कि मेरे लड़के में गलती क्या है। आज तक कंफर्म नहीं हुआ कि मेरे लड़के में गलती क्या है। गलती यही है कि वो जो है अगर कोई गाली दे दिया और उसका जवाब दे दिया, यही गलती है। पहला गलती वो मेरा लड़का कर ही नहीं सकता है, न किया है। ये मैं गर्व से कहता हूँ। मतलब उसके ऊपर जो तोहमत लगाई गई है और जो अफवाह फैलाई गई है कि उसने टाइगर के पिता के ऊपर हाथ उठाया था, तो ये बात गलत है। उसने उसके भाई को मारा था सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका भाई गालियाँ दे रहा था। ठीक है ना, बदला का भावना बता रहा था। ओके है ना। इसलिए वहाँ 50 आदमी पंच में है, उस पंच में से एक आदमी बोल दिया जाए कि उसके पिता को मारा गया है, तो हम अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे। यानी कि आप लोगों को अब पता चल गया कि परवेज गुज्जर ने टाइगर के पिता के ऊपर हाथ नहीं उठाया था, बल्कि टाइगर के भाई के ऊपर हाथ उठाया था। और ये सिर्फ झूठ बोला गया है ताकि वो एक मुजरिम, एक कातिल लोगों की सहानुभूति के साथ जुड़ जाए, और इसीलिए यह झूठ फैलाया गया। जबकि हकीकत यह है कि परवेज गुज्जर ने टाइगर के भाई के ऊपर हाथ उठाया था। वो भी उसको अनसंड बोलने पर रफ यूज करना। और कुछ नौजवानों के लिए बोलना चाहेंगे जो परवेज गुज्जर के दोस्त हैं, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उसका दोस्त हम यही कहेंगे कि इस मर्डर से बहुत हमको सबक मिला है और हम सभी लोगों को कहना चाहते हैं, चाहे परवेज का दोस्त हो या और लोगों का लड़का हो, कि विश्वास किसी पर नहीं करना है और अच्छा काम करना है, बुरा का साथ नहीं देना है। और सब लोग अपने अपने काम में बिजी रहें। ये सब गलत काम है ना। ये विश्वास जो चीज़ है, जिस तरह धोखा से मेरे लड़का को मारा गया, ले गया और जाल रच कर, इसमें बहुत लोग इन्वॉल्व हैं और
इसका जवाब यही है कि हम खुद पूछते हैं लोगों से, मारा है वो और जो नहीं मारा है उनसे, कि मेरे लड़के में गलती क्या है कि इतना बड़ी सजाएं दिया गया। कहने का मतलब ये है कि अब दोस्ती पर से यकीन उठ चुका है। उठ चुका है। बिल्कुल, अब शायद ही कोई दोस्तों के ऊपर या दोस्ती के रिश्ते के ऊपर यकीन करेगा। और इस हादसे से सबका, मेरा भी और आम जो नौजवान हैं उनका भी दोस्तों और दोस्ती पर से विश्वास उठ गया है। उठ गया।